उत्तराखंड के एक्सट्रीम में एक वैली है जिसका नाम है नीति। इफ़ यू वांट टू सी ब्यूटी ऑफ रॉ नेचर देन यू आर इन राइट ट्रैक। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मुझे पता चला कि गमसाली गांव में होम है। जी हाँ, ये वही महायज्ञ है जो कि पिछले साल माड़ा गांव में था। ये 9-10 दिन चलने वाला महायज्ञ दरअसल 12 से 15 साल बाद आता है, तो इसलिए ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल इवेंट होता है। देहरादून टू नीति का डिस्टेंस तकरीबन 370 किलोमीटर का है। वैसे अगर आप शहरों में देखें तो ये डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है, आप आराम से एक दिन में ये कवर कर सकते हैं। लेकिन इतने खतरनाक पहाड़ी रास्तों पे ये डिस्टेंस काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए हमने डिसाइड करा हम ये रूट 2 दिन में कवर करेंगे। पहले दिन हम स्टे करेंगे अपने होम टाउन जो कि है कोपेश्वर, और नेक्स्ट डे हम वहाँ से आगे को रवाना होंगे। सुबह सुबह जब हम देहरादून से निकले तो बहुत बारिश हो रही थी, और जब हम ऋषिकेश पहुंचे तो वहाँ मिला हमें 1-1.5 घंटे का जाम। इतनी तेज बारिश देख के हमें डर लग रहा था कहीं आगे रोड ब्लॉक ना हो, बट थैंक गॉड कहीं भी आगे रोड ब्लॉक नहीं था। और बारिश होने की वजह से रास्ते इतने सीनरिक हो गए थे कि आप खुद ही देख लीजिए। बोलो जी इधर आओ। यहाँ। गुड मॉर्निंग यू ऑल। सुबह के 6:00 और हम आज पहुंच चुके हैं अपने घर पे। यहाँ से नज़ारा देखिए, एकदम अलग ही व्यू है यहाँ से। और ये ट्रिप बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं नीति वैली। इसके बीच में हम आपको मलारी दिखाएंगे और गमसाली, और साथ में नीति वैली भी दिखाएंगे। दरअसल क्या है कि गमसाली में हो रही है पूजा जिसको होम कहते हैं। पिछली बार आपने देखा था होगा कि हम गए थे माड़ा में, वहाँ होम था। इस बार गमसाली में होम है, तो चलते हैं अपनी ट्रिप में। तो भैया तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं। हमने नाश्ता किया पीपल कोटी में और फिर निकल गए अपने सफ़र में आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते और भी ज़्यादा सीनरिक होते जा रहे थे। बारिश की वजह से इनकी ग्रीनरी काफ़ी बढ़ चुकी थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि हर एक स्पॉट का वीडियो बनाया जाए। लेट्स टेक अ लुक। इसके बाद अगला स्पॉट था जोशीमठ। जोशीमठ से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है बद्रीनाथ को और दूसरा जाता है नीति वैली को। खाना खाने के लिए हम रुके तपोवन में, जो कि हमारा बहुत टाइम पहले से प्लान था कि तपोवन में जाके मीट भात खाना है। जब हम अपना टेस्टी लंच खा ही रहे थे तो हमें पता चला आगे जाके रोड ब्लॉक है। तो बड़ी दुविधा थी कि रोड ब्लॉक के खुलने का इंतजार करें या कहाँ स्टे करना है वो सोचे। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखा था वहाँ नेटवर्क ना होने के कारण हमें वहाँ का करंट स्टेटस नहीं पता चल पा रहा था। तो थोड़ी देर बाद हम खुद ही निकल गए वहाँ का स्टेटस जानने के लिए। और तपोवन में ही है हॉट वाटर स्प्रिंग। इतने ठंडे मौसम में इतना गर्म पानी आना कुदरत का करिश्मा ही है। नीति को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, और थोड़ी देर बाद ऐसे व्यू आने लगे कि हमें पता चला कि आखिर क्यों इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और फिर हम पहुंच गए उस स्पॉट पे जहां रोड ब्लॉक हो रखा था। किस्मत से वहां रोड ब्लॉक खुल चुका था, लेकिन पानी और मिट्टी से एकदम दलदल जैसा हो रखा था और बहुत ही डिफिकल्ट था वहां पे गाड़ी चलाना। एक स्पॉट तो ऐसा आया जहाँ पे मुझे सबको उतारना पड़ा और फिर जाके गाड़ी क्रॉस हो पाई, और जैसे तैसे हमने ये स्पॉट क्रॉस कर लिया।
पहुंच गए काली मंदिर। इसके बाद हम पहुंचे काली माता मंदिर, जो कि मलारी से थोड़ा ही पहले है। और यहाँ मम्मी की सख्त हिदायत थी कि यहाँ पूजा करके ही मलारी एंटर करना है, तो ऑर्डर तो फॉलो करने ही थे। Then we have reached मलारी। यहाँ के घर पुराने स्टाइल के बने हैं, which adds extra beauty to the place। और यहाँ से व्यूज तो हैं ही एकदम मैजेस्टिक। यह है मेरे मामा जी का घर और इस बार यहाँ पूजा है, तो आज हम पूजा अटेंड करेंगे मलारी में और कल हम जाएंगे कमसाली। यहाँ पोली बन रही है जो कि एक टाइप का प्रसाद है। हमें मिला सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट विच टेस्ट गुड। ये पार्ट मलारी तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम जाएंगे कमसाली। दिस इज रघु स्टाइल साइनिंग ऑफ।